नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ ऑल एरिया चैनल पर। मैं मिथिलेश और मैं आज अपने एक दोस्त से मिला जिनका नाम है जियालाल मौर्य जी। हम लोग साथ में पढ़ते थे। हाई स्कूल हमारा विद्यालय था गजराज सिंह इंटर कॉलेज जमुनिया जौनपुर। तो आज हमारी मुलाकात जब मेरे मित्र जियालाल मौर्य जी से हुई तो बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि हमने एक विद्यालय खोला है, लगभग 7-8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आइए आप हमारे विद्यालय चलिए। तो जब हम उनके विद्यालय पे आए तो हमको बहुत अच्छा लगा उनकी मेहनत देखकर कि कितनी मेहनत से उन्होंने अपने विद्यालय को सजाया है और बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कितनी सम्मानित पोस्ट होती है एक शिक्षक की, आप लोग समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक कहावत भी है कि माता पिता के बाद गुरु का ही नंबर आता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे SRJM इंटर कॉलेज, SRJM इंटर कॉलेज सराय मोहद्दीनपुर जौनपुर, ये पूरा एड्रेस है इस कॉलेज का। ये सराय मोहद्दीनपुर में स्थित है। और अगर हम आपको दिखाते हैं तो ये देखिए बूढ़ूपुर का रास्ता, बूढ़ूपुर गांव इधर है और इधर है गौसपुर। तो अगर आपको इस विद्यालय में दाखिला लेना है तो आप आ सकते हैं इस विद्यालय में। सराय मोहिउद्दीनपुर से गौसपुर की तरफ जब आप जाएंगे तो बीच में आपको बूढ़ूपुर का रोड दाहिनी साइड निकला हुआ मिलेगा। आप उधर से आएंगे तो ये देखिए वो कौन सा है भाई साहब, ज़रा बताइए। गैस एजेंसी का नाम, हाँ, ईडेन गैस एजेंसी बूढ़ूपुर। तो वहाँ से एक रास्ता आपको मिलेगा इस विद्यालय तक आने के लिए। तो चलिए हम आपको विद्यालय के अंदर दिखाते हैं क्या क्या सुविधा है। ये देखिए, ये गेट है, इस विद्यालय का गेट है। कितना भव्य बनाया गया है और इधर CCTV कैमरा। तो चलिए हम आप लोगों को गेट के अंदर लेकर चलते हैं और विद्यालय में क्या क्या है हम अपने मित्र जियालाल मौर्य जी से बात करेंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे कि विद्यालय में क्या क्या सुविधा वो अभी तक बच्चों को दे चुके हैं और उनकी इस विद्यालय की विकास की, बच्चों के भविष्य के विकास की नीति क्या है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए हम विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ बच्चे क्यों नहीं हैं। तो बच्चे इसलिए नहीं हैं कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल चलाने की इजाज़त सरकार की तरफ से नहीं है, इसलिए बच्चे यहाँ पे मौजूद नहीं मिलेंगे आपको। और यहाँ इस गेट पर ताला भी लगा था क्योंकि हमारे मित्रवर्ग गए थे मार्केट। तो मार्केट गए थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो हम लोग यहाँ पे आए और ताला खोलें तो वो अपने ऑफिस में मिलेंगे। चलिए हम आपको उनके ऑफिस में मुलाकात करवाते हैं। अभी यही है हमारे मित्र जियालाल मौर्य जी, जो कि हमसे एक क्लास आगे थे जब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम लोग कोचिंग साथ में जाते थे, स्कूल साथ में जाते थे। तो हम लोगों की बॉन्डिंग जो थी बहुत अच्छी थी, दोस्ती बहुत अच्छी थी। इसीलिए हम चाहते थे कि इनके विद्यालय का कवरेज किया जाए, क्योंकि साथ में पढ़ने वाला बच्चा अगर इतना आगे जाता है तो उसकी नीति क्या है, उसकी सोच क्या है, जो अपने क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए इतना बड़ा विद्यालय खोलता है, तो उसकी मानसिक सोच क्या है, हम वो चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को और ये बताइए कि इस विद्यालय की जो है नींव कैसे पड़ी, सोच किसकी थी और कौन कौन सहयोग किया, पूरा डिटेल से आप ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जियालाल मौर्य। हम लोगों ने जो एक विद्यालय की नींव रखी और इसमें हमारे माता पिता का अग्रणी सहयोग रहा। और हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा ग्रेजुएटेड भी नहीं हैं, न तो हाई स्कूल इंटर किए हैं, और माताजी भी एक गृहिणी रही हैं। और हम सबों ने जो है मिलकर एक विद्यालय की नींव रखी और हम सबों का ये सोच था कि शिक्षा के माध्यम से पूरे समाज का और अपना सबका विकास हो सकता है। शिक्षा एक ऐसी जो है कड़ी है जिसके माध्यम से पूरे समाज का, पूरे देश का विकास हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक विद्यालय की नींव रखी और नींव रखने के तत्पश्चात 2011 में विद्यालय की नींव रखी गई और तब से यह विद्यालय अनवरत चलता रहा। पहले प्राथमिक की मान्यता हुई, इसके बाद जूनियर हाई स्कूल की मान्यता हुई, इसके बाद लेकर के फिर जो है हम लोगों ने जो है 6 से लेकर के 12 तक मान्यता ली
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। और इसके बाद आज भी जो है विद्यालय उसी क्रम में चल रहा है और हमारे क्षेत्र के अगल बगल के बच्चे जो है इस विद्यालय से लाभान्वित हो रहे हैं। और हम लोग जो है जो गरीब असहाय बच्चे हैं उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार से जो है हम सबों ने जो है विद्यालय में गरीब और जो बिल्कुल मध्यम वर्ग के लोग हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है निःशुल्क शिक्षा देने की भी योजना बनाई। और हमारे विद्यालय की एक विशेषता यह है कि हम बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है। एक्स्ट्रा क्लास बोल सकते हैं। जी एक्स्ट्रा क्लास भी लाते हैं। एक्स्ट्रा क्लास हम लोग जो है बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है अच्छा, अभी तक आपके स्कूल में किस किस गांव के बच्चे एडमिशन ले चुके हैं? हमारे विद्यालय में मौके पे जो है बूढ़पुर के बच्चे, यहाँ पे बूढ़पुर का जो है एक छोटा सा जो है इसका कस्बा है, नवाबाद हुआ, धौरवा हुआ और इसके बाद फिर इधर दीपाईपुर, कोहड़ा, गौसपुर और इधर फिर जहरुद्दीनपुर के भी बच्चे जो है हमारे विद्यालय में एडमिशन ले चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे विद्यालय में अगल बगल के क्षेत्र के बच्चे जो है एडमिशन करा चुके हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके पश्चात जो है हमारे भाई के जो है मित्र हैं वो श्रावस्ती ज़िले के हैं, वो भी हाई स्कूल में यहाँ पे एडमिशन कराए हैं। श्रावस्ती ज़िले के भी हैं कुछ और गोंडा ज़िले के भी हैं। दूर दूर के भी बच्चे जो है यहाँ पे एडमिशन कराए हैं और क्लास भी लेते हैं रूम ले करके। उनके रहने की व्यवस्था कहाँ पे हुई है? वो अपना पर्सनल जो है रूम वगैरह ले करके जो है रहते हैं मार्केट में और इसके बाद क्लास वगैरह भी करते हैं। तो फिलहाल अभी मौके पे क्लास नहीं चल रहा है। अच्छा, गाड़ियों की व्यवस्था क्या है आपके विद्यालय में? जी हाँ, एक वैन चलता है, एक वैन है। बोलेरो, तो उसके माध्यम से भी बच्चे जो है आते हैं करीब। अच्छा, समस्या क्या है आपके विद्यालय में और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए जिससे आप बच्चों के विकास में बहुत ही उच्च स्तरीय योगदान दे सकें? जैसे यहाँ पे सर मेन प्रॉब्लम है रास्ते की, थोड़ा रास्ते की समस्या है। हमारे मेन रोड से आने के लिए कच्चा मार्ग है मौके पे, लेकिन जो है उस पर अभी खड़ंजा वगैरह नहीं लगा है। तो ये मेन समस्या है विद्यालय की। और वैसे तो हमारे विद्यालय में कमरे भी उपलब्ध हैं, सोलर पैनल की। अच्छा, जो रास्ता आपके विद्यालय में जो पिच रोड से आता है तो वो कौन से ग्राम सभा के सीमा के अंदर पड़ता है? सराय मोदी है और बूढ़पुर ग्राम सभा। अच्छा, बूढ़पुर और सराय मोदीनपुर। तो इन लोगों के प्रधानों से आप नहीं मिले कि भाई विद्यालय में आपके बच्चे जाते हैं, आपके ग्राम क्षेत्र के बच्चे जाते हैं तो थोड़ा रास्ते की व्यवस्था आप नहीं कुछ तो खड़ंजा ही व्यवस्था करिए, इंटरलॉकिंग करिए, इसके बारे में आपने बात की कि नहीं की? मिला गया, पर वो लोग आश्वासन तो देते हैं कि मार साहब चलिए करवा देते हैं, हो जाएगा काम, पर समय ऐसे ऐसे निकल जाता है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। और क्षेत्र के विधायक वगैरह से आपकी बातचीत होती है? मंत्री थे ललई यादव जी, उनसे बात हुआ था तो वो जो है बोले थे कि मौर्य जी हम आपके विद्यालय में 1 किलोमीटर रास्ते के लिए हम समाज कल्याण से बात कर लेंगे। तो फिलहाल समाज कल्याण में एप्लीकेशन भी दिया गया और वहाँ बात भी विधायक जी किए प्रेजेंट टाइम में। तो वहाँ से बात आई कि आपके विद्यालय के लिए 1 किलोमीटर नहीं पास हो पाएगा, 500 मीटर विधायकी कोटा से मिल सकता है। तो ऐसे में मंत्री जी से बात हुआ था, पूर्व मंत्री ललई यादव जी से, और तब वो बोले थे कि ठीक है चलिए मौर्य जी हो जाएगा। तो ये सब सारी बातें हुई थी विधायक जी से। तो फिलहाल इधर बीच में ये कोरोना महामारी की वजह से सब काम जो है रुक गया। अच्छा, पढ़ाई का तो मुझे नहीं लगता इस साल हो पाएगा और एडमिशन का समय भी काफ़ी जुलाई में ही तो होता है एडमिशन, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी सितंबर चल रहा है। तो इस साल बच्चों के एडमिशन के लिए क्या सोच रहे हैं आप? कैसे पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का दिशा निर्देश है कि बच्चों का एडमिशन किया जाए, अगले क्लास में जो है उनको प्रोमोट करके फिर एडमिशन करके फिर जैसे कहने का मतलब जो बच्चे 9th में वो 10th में जाएंगे तो उनका एडमिशन 10th में किया जाए। एडमिशन करने के तत्पश्चात उनको जो है ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराया जाए। ऑनलाइन क्लास बच्चे करें जब तक ऑफलाइन क्लास
नहीं चलता है, जैसे विद्यालय बच्चे नहीं आ पाते हैं तब तक उन सबों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसे में जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। जो बच्चे नहीं उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि बच्चे जब कॉलेज में आते हैं तो जब टीचरों का दिशा निर्देश होता है, गाइडेंस होता है, इसके बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन क्लास जो है बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए यदि गवर्नमेंट जो है ये दिशा निर्देश जारी करे, ये जो है रूल जारी कर दे कि विद्यालय को जो है ओपन किया जाए, विद्यालय में बच्चे जाकर क्लास करें टीचरों के द्वारा, तो ये ज़्यादा सूटेबल होता है। ऐसे में कुछ गाइडेंस आ रहा है गवर्नमेंट का कि 21 सितंबर से कॉलेज खोला जाए 9th और 10th 11th 12 के लिए। अच्छा अच्छा। और बाकी जो बच्चे उससे कम क्लास के जैसे 6 7 8 इनका क्या? उनके लिए अभी थोड़ा से जैसे कहने का मतलब एक मतलब प्रोफार्मा वो लोग देखेंगे कि मतलब बच्चे जो 9 10 11 12 के हैं वो क्लास करते हैं तो कोरोना इन सबों से नहीं फैलती है क्या, मतलब बच्चे क्लास कर सकते हैं, क्लास चल सकता है। तो ऐसे में जो है पहले जो बड़े बच्चे हैं उन सबों का क्लास चलाया जाएगा, जैसे 9 का 11 का 12 का जितने भी क्लास हैं इन सबों को जो है पहले गवर्नमेंट सोच रही कि हम पहले देखें कि ये सब बच्चे क्लास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि ये सब बच्चे क्लास करें और कोरोना वगैरह ये सब जो वायरस फैला हुआ है इन सबों से जो है बच्चे दूषित ना हों, बच्चे जो है कहने का मतलब ये है कि बच्चे आसानी से आकर के क्लास कर सकें और फिर बीमार ना हों, इस वायरस की चपेट में ना आए। तो ऐसे में जो है 9th 10th 11th 12 इसके बाद जब ये देखे कि गवर्नमेंट की ये सही प्रक्रिया चल रही है, बच्चे क्लास कर रहे हैं अच्छे से, तो इसके बाद जो है 1 से लेकर भी 8 तक भी खोल दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का इस समय जियो आ रहा है। लेकिन न्यूज़ वाले बताते भी हैं कि अभी जो है मीटिंग भी होगी, गवर्नमेंट की मीटिंग बैठक होगी, उसमें जो है ये जो है विचार किया जाएगा कि बच्चों का स्कूल खोलना उचित है कि नहीं है। यदि बच्चों को स्कूल खोल दिया जाए तो इस जो महामारी प्रेजेंट टाइम में फैली हुई है इसकी चपेट में बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि ये फैलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा तो स्कूल फिर से बंद कर दिया जाएगा। यदि ये बढ़ता नहीं है, जिस उसी पे कांस्टेंट रहता है जितने पे है, तब विद्यालय अनवरत चलता रहेगा। और एक प्रश्न मेरी तरफ से आपके लिए है कि जब आप विद्यालय चला रहे हैं तो आपके मन में ऐसे विचार तो आते ही होंगे कि मेरा विद्यालय जो हो वो सबसे टॉप लेवल का हो, विद्या देने में और फीस भी कम हो। इन सब मामलों में आप क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग है आपकी कि आपका विद्यालय किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना है, उसके अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाए, तो उसकी जो मानसिकता होगी कि सबसे अच्छा विद्यालय कौन सा है, इसका निर्णय वो कैसे ले कि आपका ही विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है उसके क्षेत्र में? सर हम लोग जैसे कहने का मतलब ये है, अब जितने भी हमारे टीचर होते हैं और प्लस हम लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों को जो है सिखा देते हैं। जैसे कहने का मतलब जो भी सब्जेक्ट है हम लोग सोचते हैं कि बच्चे जो है अपने अपने सब्जेक्ट में एकदम महारत हासिल कर लें। कहने का मतलब है यदि बच्चे जो है अपने सब्जेक्ट में जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, सोशल साइंस हुआ, ड्राइंग हुआ, मतलब ऑल सब्जेक्ट में बच्चे टीचरों के द्वारा यदि पूरी तरह से निपुण हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, खुद ही बच्चे जो है विद्यालय में टॉप लेवल में आ जाएंगे। जब टॉप लेवल में आ जाएंगे तो अगल बगल के जो क्षेत्र के अभिभावक हैं वो सोचेंगे कि पढ़ाई विद्यालय में अच्छी होती है, तो ऐसे में अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजेंगे। तो इस शिक्षा पे जोर है आपका कि शिक्षा उनका जो भी विषय उसमें पूर्ण किया जाए, निपुण किया जाए। जी, तो और दूसरा चीज़ मेरा प्रश्न ये है आपसे कि मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से अपने क्षेत्र के बच्चों को और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल द्वारा? जी, आपके चैनल के द्वारा हम ये चाहते हैं सर कि जैसे जितने भी अगल बगल के क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, विशेष रूप से ध्यान दें कि शिक्षा एक ऐसी मतलब कला है जिसके द्वारा आदमी के अंदर जीवन को बदला जा सकता जी है। जीवन को
बदला जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। जैसे कहा भी गया है कि जैसे विद्या विहीन पशु अस्ति ना, जो मनुष्य विद्या से विहीन होता है वो पशु के समान होता है। तो ऐसे में जो है हर इंसान को, हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण अवश्य करना चाहिए। यदि शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये समझ लीजिए कि कहा भी गया है कि मनुष्य के पास 2 नेत्र होते हैं। शिक्षा जब ग्रहण कर लेते हैं तो एक तीसरा नेत्र भी हो जाता है और वो हर कार्य में सक्षम हो सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो अभी हमें जियालाल जी जो कि हमारे पुराने मित्र हैं, उनके बाद अगर विद्यालय में कोई दिखा तो ये भी हमारे मित्र हमारे साथ पढ़े हुए हैं, तो जान पहचान पुरानी है। लेकिन हम अपने दर्शकों, हमारे दर्शक नहीं जानते कि इनका नाम क्या है, इनकी पहचान क्या है। ये खुद बताएंगे अपना नाम और अपनी पहचान और अपना काम, जो भी काम है इनका इस विद्यालय में। तो आप बताइए सर। मयंक कुमार मौर्य जी। और वैसे वाइस प्रिंसिपल के रूप में हम ही देखते हैं पूरा कार्य, और बड़े बाबू भी कार्य देखते हैं, जिसमें सर जो भी विद्यालय संबंधी सारे कार्य होते हैं लगभग हमारे ऊपर ही डिपेंड होते हैं, सारा कार्य हम ही करते हैं। तो ऐसे में सर विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। जो भी यहाँ पे जो कार्य होते हैं, चाहे वो लेखा अभिलेखा, चाहे जो भी कार्य होते हैं, सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि विद्यालय से जुड़ने के पहले और विद्यालय से जुड़ने के बाद, बच्चों के बीच में रहने के बाद आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसने आपको कोई शिक्षा दी हो जो आप दर्शकों को बताना चाहते हों? वैसे बच्चों से हमें कुछ ऐसे कहा जाता है कि बच्चों से भी सीख मिलती है। कुछ ऐसे बच्चों से भी सीखने को मिला कि अगर शिक्षा से जुड़े कोई भी कार्य किया जाए, शिक्षा से जुड़ कर के कोई भी कार्य किया जाए तो बहुत ही सरल रूप से कार्य संभव हो सकता है। और ऐसा हमें लगा कि बच्चों से भी कुछ सीख मिलती है, चाहे वो टीचर भले ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चों से भी सीख मिलती है सर। अच्छा, तो बच्चों के बीच में आप रहते हैं तो आप उनकी उनकी जो उदंडता होती है, शरारत होती है, मीठी मीठी शरारत हम कह सकते हैं, तो उन पे आपको गुस्सा आता है कि प्यार आता है? नहीं नहीं सर, प्यार आता है। और गुस्सा करना नहीं चाहिए। देखा जाए हमारी तरफ से हम अगर सोचते हैं तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। अगर कोई कमी हो, चाहे वो उनकी शरारत मान लें, चाहे उनका ये मान के लें कि बच्चे वैसे बच्चे और बंदर एक समान होते हैं, कहा भी जाता है। और प्यार आता है उनके शरारत पर। जी जी। आपके चेहरे की मुस्कान देखकर लगता है कि नहीं नहीं, आप बहुत खुश हैं बच्चों के बीच में रहकर। इसी बात के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।